एक बार हाँ सर, क्योंकि अब लिस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट इश्यू प्राइस के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है इस समय, 1960 का उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। कोई अगर खरीदना चाह रहा है तो उसको आप क्या सलाह देंगे, और किसी के पास है ऑलरेडी और सोच रहा है क्या करूं, रखूं, होल्ड करूं या बेच दूं, तो उसे क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें आपको प्राइस से डिसीजन ही नहीं लेना। अच्छा, बहुत क्लियर कर सकते, आपको टाइम वाइज डिसीजन लेना ओके। इस स्टॉक में। क्या आप 1 से 3 साल के लिए लेना चाहते हैं कि सिंपल, इस सवाल का जवाब हाँ है या ना है, ओके, वो पूछो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या थोड़ा नीचे जाएगा तो चलेगा क्या, दूसरा सवाल का जवाब है। तो पॉइंट नंबर 3, तुरंत पैसा नहीं बनेगा तो चलेगा क्या। ये आईपीओ कैसा है ना, अब इतनी बड़ी साइज का आईपीओ, हर एक लेवल पे बाइंग आएगी, हर एक लेवल पे सेलिंग होगी। राइट सर। जल्दी से ऐसा भी नहीं कि कोई घट के कल ही 1800 हो जाने वाला है, ये भी नहीं होगा। भले एलआईसी धीरे धीरे घटाओ, ये उतना घटेगा नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, लोगों के मन में एलआईसी भी घुसा हुआ है कि और 400 रुपए 300 रुपए घट गया था, वो उतना घटने वाला भी नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा भी नहीं कि आपको कल ना मिले ऐसा कि सीधा 2100 ही हो जाएगा। तो दोनों चीज है। सो आपको व्यू है ना, प्राइस के बजाय आपको व्यू इस बात के लेना है कि मुझे कितने समय के लिए लेना है। तो अगर आपको 3 साल का व्यू है, 1 साल से 3 साल का व्यू है, तो आप यहाँ ले लीजिए। 1900 आए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, जो भी आपको एक एंट्री पॉइंट जहां भी रखना है। बट अगर आपको ये लगता है कि आज ही ले लूं, कल बढ़ जाए, हफ्ते में बढ़ जाए, यू नेवर नो, बट आपको उस व्यू से नहीं लेना है। 100 रुपए बढ़ जाए, आपको लगता है 10%, 8% मेरा बन रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन लेना आपको तभी है जब आपका व्यू लंबे अवधि का है। तो ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है ही नहीं, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं, क्योंकि इतना लिक्विडिटी है, हर एक लेवल पे बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, खरीदारी भी होगी, बिकॉल खरीदने वाले का भी दम निकल जाएगा लेते लेते, क्योंकि जितना चाहिए उतना तो आईपीओ में ऑलरेडी मिला है, और कितना लोगे। करेक्ट और सही बात है। तो इसलिए है ना, आपको इसको सेटल होने दो अगर आपको करना ही है तो, सिंपल सी चीज है। और या फिर आपको लेना है तो सिंपल सी चीज जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको प्राइस से मत गिनिए, टाइम से गिनिए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन ले लो। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको 3 साल के लिए लेना है, क्या फर्क पड़ता है आप 1930 में ले रहे हो या 1850 में ले रहे हो? सही बात, कुछ फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं पड़ता ना। करेक्ट सर। और अगर आपको फिर भी आपको लगता है अरे मैं कहीं मिस कर गया, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। जिसको लगता है कि मैं तो लिस्टिंग के बाद सोच रहा था नीचे मिलेगा और ये तो अचानक से बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, उसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप 1960 का स्टॉप लॉस रख लो, इश्यू प्राइस के ऊपर निकलने लगे ले लेना, तो आपने क्या मिस किया। सही बात है, करेक्ट। या आपको जो भी समझो 1900 हो जाए तो आप 1950 का स्टॉप लॉस रख लो, 1850 हो जाए तो 1900 का रख लो कि वापस रिकवर होने लगे तब मैं ले लूंगा। सो तरीके बहुत हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि हम या तो इश्यू प्राइस के ऊपर निकल कर ट्रेड करें तब लीजिएगा, या नीचे में आराम से इसको सेटल होने। अभी बहुत सारे लोग हैं ना भर भरे, जिनके पेट भर भर के अलॉटमेंट आए हैं, वो देखो ना, देख तो रही है ना, आ गया ना 1900 आ गया।